बॉलीवुड के चमकते सितारे रणवीर सिंह कभी अपनी करिश्माई ऊर्जा के बेताज बादशाह अब अदालत के सामने झुक गए हैं। एक बिना शर्त माफी, एक मंदिर यात्रा और ये सब एक पवित्र अनुष्ठान की नकल के लिए जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। चकाचौंध, ग्लैमर, शोहरत, कुछ भी उन्हें एक गहरी आहत संस्कृति के क्रोध से बचा नहीं पाया। कंतारा विवाद ने आखिरकार एक सुपरस्टार को सामान्य मजाक की असली कीमत समझने पर मजबूर कर दिया है। धार्मिक भावनाएं, कानूनी लड़ाई और एक न्यायाधीश की कड़ी फटकार, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सेलिब्रिटी की जवाबदेही में एक बड़ा बदलाव है। इससे पहले कि हम इस विस्फोटक खुलासे में और गहराई से उतरें, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण कहानी को साझा करें। आपकी टिप्पणियां हमारी जांच को बढ़ावा देती हैं और मेरा विश्वास करें, आप अगले चौंकाने वाले विवरणों को मिस नहीं करना चाहेंगे। इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिए, यहीं पर असली धमाका होता है। कई महीनों से रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड के सबसे ऊर्जावान सितारों में से एक पर एक भारी तनाव का साया मंडरा रहा था। रणवीर सिंह अपनी चकाचौंध भरी ऊर्जा और निडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे विवाद में फंसा पाया जो किसी रेड कार्पेट गलती या फ्लॉप फिल्म से कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर था। ये फैशन या फिल्म के बारे में नहीं था, ये आस्था, संस्कृति और एक समुदाय की पवित्र परंपराओं के बारे में था। ऋषभ शेट्टी की सिनेमाई कृति कंतारा चैप्टर 1 में अत्यंत सम्मान के साथ दिखाए गए एक शक्तिशाली अनुष्ठान, देव या भूत कोला की गूंज एक सुपरस्टार के अप्रत्याशित अपमान का अखाड़ा बन गई। याद है कंतारा की कच्ची आंतरिक शक्ति? फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना थी। तटीय कर्नाटक क्षेत्र में गहराई से निहित प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि। इसके केंद्र में भूत कोला अनुष्ठान था, एक पवित्र प्रदर्शन जहां एक दैव से प्रभावित माना जाने वाला ओझा मानव और दिव्य दुनिया के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ये अनुष्ठान सदियों की श्रद्धा, भय और गहरी आस्था में डूबा हुआ है। कलाकार केवल अभिनय नहीं कर रहा होता, उसे देवता का एक जीवित अवतार, ब्रह्मांडीय न्याय का सेतु माना जाता है। ये अनुष्ठान मनोरंजन नहीं है, ये भक्ति है, एक जीवित प्रार्थना है, सांस्कृतिक पहचान का एक स्तंभ है। तो जब फुसफुसाहट फैलनी शुरू हुई और फिर चीखें सुनाई दी कि रणवीर सिंह ने एक ऐसे कार्य में जिसे लापरवाही से किया गया मजाक माना गया, इसी पवित्र दैव अनुष्ठान की नकल की थी, तो गुस्सा तुरंत भयंकर और व्यापक था। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों का गुस्सा नहीं था, ये उन लाखों लोगों की सामूहिक हैरानी और आहत भावना थी जो इस परंपरा को पवित्र मानते हैं। एक हाई प्रोफाइल अभिनेता का ऐसा दृश्य जो किसी इतनी गहरी आध्यात्मिक चीज का मजाक उड़ाता प्रतीत हुआ, उसने गहरी चोट पहुंचाई। ये एक सीधा अपमान जैसा लगा, न केवल एक प्रदर्शन का बल्कि एक जीवित देवता का, पूर्वजों का और एक लोगों की आत्मा का। सोशल मीडिया पर आग तुरंत और बेरहमी से फैल गई। जवाबदेही की मांग करने वाले हैशटैग ट्रेंड करने लगे, सार्वजनिक मंच गुस्से से गूंजने लगे और रणवीर से माफी मांगने की मांगे बहरा कर देने वाली हो गईं। लेकिन विवाद केवल डिजिटल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, ये तेजी से एक कानूनी दलदल में बदल गया। अभिनेता के खिलाफ एक FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई। धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप भारत में गंभीर होते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक गंभीर कानूनी चुनौती थी जिसने उनकी प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से धूमिल करने और शायद उनकी आजादी को भी खतरे में डालने की धमकी दी थी। रणवीर सिंह ने अपने कानूनी वकील के माध्यम से शुरू में कर्नाटक उच्च न्यायालय में FIR को रद्द करने की मांग की। ये कदम हालांकि कानूनी रूप से सही था, शायद जनता के गुस्से को पूरी तरह स्वीकार करने में प्रारंभिक अनिच्छा व्यक्त करता था। ये एक कानूनी लड़ाई का संकेत दिया, आरोपों को चुनौती दी, न कि गलत काम की तत्काल स्वीकारोक्ति का। लेकिन न्याय के पहिए हालांकि कभी कभी धीमे होते हैं, अक्सर एक दुर्जय वजन के साथ घूमते हैं, खासकर जब सार्वजनिक भावना और सांस्कृतिक संवेदनशीलता दांव पर हो। फिर आया महत्वपूर्ण क्षण, एक सुनवाई जिसने इस विवाद की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश M नागप्रसन्ना ने उन शब्दों के साथ जो अदालत की दीवारों से कहीं दूर तक गूंज उठे, एक कड़ा मौखिक अवलोकन दिया। उनके शब्द केवल कानूनी घोषणाएं नहीं थे, वे एक नैतिक व्याख्या थे। भारत जैसे देश में सुपरस्टारडम के साथ आने वाली इमेंस शक्ति और जिम्मेदारी की एक कड़ी याद दिलाते थे। एक सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं होता, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने घोषित किया। उनकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आपको लोगों की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। आप एक अभिनेता होने के नाते लोगों पर प्रभाव रखते हैं। एक सुपरस्टार होने के नाते आपको बयान देने में जिम्मेदार होना होगा। आप बिल्कुल भी ढीली जबान वाले नहीं हो सकते। इस बयान के गहरे निहितार्थों के बारे में सोचिए। कानून से ऊपर नहीं, भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं, बयान देने में जिम्मेदार। ये केवल कानूनी शिष्टाचार नहीं है, ये सेलिब्रिटी की अक्सर मानी जाने वाली दंड मुक्ति के लिए एक सीधी चुनौती है। वे एक मौलिक सत्य को रेखांकित करते हैं। प्रसिद्धि प्रभाव प्रदान करती है, लेकिन ये लाखों लोगों की गहरी मान्यताओं की अवहेलना करने का लाइसेंस नहीं देती।
भारत जैसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में जहां आस्था और परंपराएं दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई हैं, ये शब्द हर सार्वजनिक हस्ती के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी का काम करते हैं। ऐसे स्पष्ट न्यायिक अवलोकनों का सामना करते हुए रणवीर सिंह की कानूनी टीम ने वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया के नेतृत्व में एक निर्णायक बदलाव किया। पूवैया ने तर्क दिया कि अभिनेता ने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और तुरंत माफी मांग ली थी। इस नकल को एक खराब निर्णय में की गई असंवेदनशील टिप्पणी के रूप में बताया। गंभीरता को कम करने का ये एक प्रयास था, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। स्थिति की गंभीरता आखिरकार समझ में आ गई थी। और अब समाधान, या कम से कम प्रायश्चित का असली रास्ता। रणवीर सिंह अदालत में बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदालत के निर्देश यही नहीं रुके। वे एक गहरे सांस्कृतिक निर्देश के साथ आए। रणवीर सिंह ने चामुंडी मंदिर जाने की भी अपनी तत्परता व्यक्त की। ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, ये प्रायश्चित का एक प्रतीकात्मक कार्य है, एक पूजनीय देवता और उस समुदाय के सामने विनम्रता का संकेत है जिसकी भावनाएं आहत हुई थीं। चामुंडी मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो एक शक्तिशाली प्रतीक है दिव्य शक्ति और न्याय का, और वहां जाना बहुत महत्व रखता है, जो सच्ची पश्चाताप और क्षमा याचना का प्रतीक है। ये पूरी गाथा एक अभिनेता और एक घटना से कहीं आगे जाती है। ये पूरे मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। बहुत लंबे समय से बॉलीवुड अक्सर अपनी स्टार पावर से अछूता रहता है। कुछ लोगों द्वारा कभी कभी एक बबल में काम करने वाला माना जाता रहा है, जो कभी कभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक संवेदनशीलता से अनभिज्ञ या यहाँ तक कि उसे खारिज करता रहा है। ये फैसला, एक मेगा स्टार का ये सार्वजनिक अपमान, एक स्पष्ट संदेश भेजता है। कानूनी संदर्भ मायने रखता है। धार्मिक श्रद्धा कोई मजाक नहीं है, और सेलिब्रिटी का दर्जा जवाबदेही के खिलाफ ढाल नहीं है। सार्वजनिक हस्तियों पर सांस्कृतिक रूप से जागरूक होने का दबाव कभी इतना अधिक नहीं रहा। तत्काल जानकारी और वायरल आक्रोश के युग में एक छोटी सी गलती निंदा की आग भड़का सकती है। ये घटना एक कड़ी याद दिलाती है कि एक के लिए जो निर्दोष नकल लग सकती है, वो दूसरे के लिए गहरी आपत्तिजनक ईशनिया हो सकती है। ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जनमत पर इमेंस प्रभाव डालते हैं। रणवीर सिंह की छवि के लिए इसका क्या मतलब है? एक बिना शर्त माफी, एक पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा। ये महत्वपूर्ण कदम है। वे उनके द्वारा पहुंचाए गए दर्द से जुड़ने और मोक्ष पाने की इच्छा का संकेत देते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? क्या उनकी सार्वजनिक छवि पर लगा दाग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। भारत में जनमत की अदालत एक दुर्जयी अदालत है, और कथित अनादर की यादें पीढ़ियों तक बनी रह सकती हैं। ये सिर्फ माफी के बारे में नहीं है, ये एक कड़ी याद दिलाता है। जनमत की अदालत में और अब उच्च न्यायालय में भी सुपरस्टार भी एक राष्ट्र की पवित्र भावनाओं से ऊपर नहीं है। तात्कालिक कानूनी लड़ाई भले ही समाप्त हो रही हो, लेकिन एक नया अध्याय खुलता है। एक ऐसा अध्याय जहां सेलिब्रिटी की जवाबदेही सबसे कड़ी जांच के दायरे में है और सांस्कृतिक श्रद्धा अपने सही स्थान की मांग करती है। क्या ये माफी उन दिलों को वास्तव में जीतने के लिए पर्याप्त होगी जिन्हें उन्होंने इतनी गहरी ठेस पहुंचाई थी, या एक विचारहीन कार्य की कीमत एक बॉलीवुड राजा के लिए भी बहुत भारी साबित हुई है? ये सवाल न्याय के गलियारों और एक राष्ट्र के दिलों में गूंजता रहता है।